जी व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। बहुत टेंशन हो गई हमें, क्योंकि हम तो इसी वेट में थे कि भाई की कॉल आएगी कि मैं फ्री हो गया हूँ और लगे चला गया, तो हम घर चले जाएंगे। बट अभी भाई की कॉल आई है और उसने बताया कि उसे एयरपोर्ट पे रोक लिया है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सना राहील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज भाई की फ़्लाइट है, रात 4 बजे है। तो पैकिंग का काम भी हमने इतना ज़्यादा नहीं किया, तो आज भाई की पैकिंग भी करेंगे। उसके अलावा मैं आज आपसे शेयर करूँगी सारा दिन में मैंने क्या क्या किया, आज मेरी कैसी रूटीन रही। तो उसके अलावा भाई की पैकिंग भी आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सो लेट्स कंटिन्यू। ये देखें जी, ये हमारा नाश्ता रेडी है। तो मोस्टली हम यही खाते हैं, फ्राई एग्स और साथ ब्रेड। पहले मुझे हाफ फ्राई एग ज़्यादा पसंद होता था, बट अब मुझे ना वो नहीं, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। अब मुझे ना ये फुल फ्राई एग ज़्यादा अच्छा लगने लगे। देखिए जी, भाई की पैकिंग चल रही है। उसकी आज रात की फ़्लाइट है, तो मैं और भाई मिलके उसकी पैकिंग कर रहे हैं। उसके जो कपड़े थे और उसने सबके लिए जो गिफ्ट्स लिए थे उन सबको इन 2 बैग्स में अरेंज करके रख रहे हैं। और इंशाल्लाह रात को भाई ने आज चले जाने। तो जी बस खैर खैरियत से अपने घर पहुँचे, आमीन इंशाल्लाह। ये इब्राहिम घर में बोर हो रहा था, तो इसलिए मैं इसे बाहर लेके आई हूँ ताकि इसका मूड थोड़ा फ्रेश। और जी यहाँ पे इब्राहिम एज़ यूजुअल अपनी पुश कार के साथ नीचे आ गया। और इस टाइम यहाँ पे बच्चे तो नहीं होते, बट पिजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इब्राहिम उन्हें देख के खुश हो जाता है और कोशिश करता है कि मैं किसी तरह कोई पिजन पकड़ लूँ, और जिसकी तरफ जाता है वो पिजन उड़ जाता है। तो काफ़ी देर इब्राहिम यही करता रहता है और इसका टाइम ज़रा अच्छा स्पेंड हो जाता है। और आते जाते लोगों को देखता है। तो अभी एक साइकिल आई है तो उसमें मगन हो गया है। What happened, Ibrahim? साइकिल आ गई है, अच्छा। हाँ चलो लेट्स गो, चलो जी व्यूवर्स। तो भाई को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं और इस वक्त मेरी बहुत सैड फीलिंग्स हैं। बहुत मैं सैड हो रही हूँ क्योंकि हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और बड़ा अच्छा रहा, एंजॉय किया। पाकिस्तान में सबके साथ रहे थे, तो उसके बाद जब यहाँ वापस आओ तो बड़ी उदासी होती है। बट भाई साथ था तो ऐसे कोई लॉनलीनेस और सैडनेस भी नहीं थी। बट अब भाई जा रहा है तो वो बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर हैं या जिनके रिलेटिव्स बाहर हैं, उन्हें तो इस फीलिंग का पता ही होगा कि जब आप अपनों से मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है, लेकिन जब आप वापस आते हैं या रिलेटिव्स वापस जाएं तो उसकी जो उदासी होती है वो खुशी से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस टाइम बहुत फील होता है। लेकिन हमारा टाइम अच्छा गुजरा, साथ ने यहाँ पे मेरे ख्याल में एंजॉय किया होगा। हमने कोशिश की है कि उसका टाइम अच्छा गुजरे, तो हम मिस करेंगे साथ को। अभी तो जाना ही है, जितना भी टाइम हो वो तो गुजर ही जाता है। तो अभी ड्रॉप ऑफ करने जा रहे हैं, तो बाकी जो आगे भी लोग हैं वो सुना इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेगी। और मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन है क्योंकि रात का टाइम है और इब्राहिम के सोने का टाइम है। तो इब्राहिम मुझे लग रहा है कि तंग करेगा, क्योंकि उसको होता है कि मुझे नींद आई हुई है तो मैं अपने बेड पे हूँ और हम कहीं जाएं तो वो बड़ा रोता है कि घर चलें और मुझे नींद आ रही है तो बेड पे ही सोना है। तो अब देखते हैं कि सफ़र कैसा गुजरता है। इब्राहिम ज़्यादा तंग तो नहीं करता? होपफुली सो जाए गाड़ी में तो अच्छा है, क्योंकि समटाइम जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो सो भी जाता है, तो फिर थोड़ा इजी रहेगा। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
तो चलें जी एयरपोर्ट चलते हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये दोनों बैग्स आ गए हैं और ये हमारे प्यारे भाई जा रहे हैं। जा रहे हैं मुझे। हाँ मामू को ड्रॉप करने जा रहे हैं। हाँ जी, बाय बाय। ओके बाय बाय। आई एम कमिंग। कहता मामा मुझे छोड़ के जा रही है। ओके ओके आई एम कमिंग। यस ओके वी आर गोइंग। इब्राहिम की नींद का टाइम था, उसने देखा हम बाहर जा रहे हैं तो साथ ही उसने घर करना स्टार्ट कर दिया था। जी व्यूअर्स, तो गाड़ी में बैठ चुके हैं और भाई के साथ हमारा ये यूएई का भी फ़िलहाल इस ट्रिप का लास्ट ट्रैवल है। अल्लाह ताला आगे हमें जब भी मिलाए खुशियों में मिलाए, सब खैर खैरियत से हों और खुशियों हों। तो चलें जी एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं दुखी दिल के साथ। इस वक्त 1:45 का टाइम है, 1:45 हो गए हैं और हम एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। बस मेरा बच्चा डाउन। इब्राहिम की नींद डिस्टर्ब हुई है इसलिए बहुत बुरे इसका मूड हुआ है अभी इस टाइम। जी तो यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और इब्राहिम ने इतना तंग किया था, उसका मूड एक्सट्रीम लेवल का ख़राब था क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हुई थी और सारा रास्ता वो रोता हुआ आया था और घर और डाउन करता आया था कि मुझे गाड़ी से नीचे उतारें डाउन और घर लेके जाएं। तो उसकी नींद ख़राब हुई थी तो उसने तंग तो करना ही था, बट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर में सो गया था तो बाकी सारा टाइम सुकून से गुजरा। और जी यहाँ पे एयरपोर्ट पे ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देते, बस एक साइड पे गाड़ी रोकें, पैसेंजर को उसका लगेज दें और वापस चले जाएं। ओके जी व्यूअर्स, तो अब हम भाई को ड्रॉप करके आ गए हैं और अब पार्किंग में हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि भाई खैरियत से एयरलाइन काउंटर से फ्री हो जाए, उसका लगेज चला जाए तो फिर हम घर जाएंगे, ताकि अल्लाह ना करे अगर उसे कोई ज़रूरत पड़े, कोई मसला हो तो हम यहाँ पास हों। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आए थे तो उन्हें एयरपोर्ट पे मसला हो गया था, बट वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पास थे, अभी हम घर नहीं गए थे। तो बेटर यही होता है कि आप ज़रा थोड़ी देर पार्किंग में वेट करें, जब आपके गेस्ट चले जाएं तो फिर उसके बाद आप घर जाएं। तो अब थोड़ी देर यहाँ पार्किंग में वेट करते हैं, भाई की कॉल आती है तो फिर घर जाते हैं। A few moments later. जी व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, बहुत टेंशन हो गई हमें, क्योंकि हम तो इसी वेट में थे कि भाई की कॉल आएगी कि मैं फ्री हो गया हूँ और लगे चला गया तो हम घर चले जाएंगे। बट अभी भाई की कॉल आई है और उसने बताया कि उसे एयरपोर्ट पे रोक लिया है। मसला ये हुआ है कि भाई की वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई, उसकी सिर्फ 1 डोज हुई हुई है। तो जब हम आ रहे थे यहाँ पे, तो जब मैं टिकट बुक करवाने गई थी तो उन्होंने बताया था कि पीसीआर ख़त्म हो गया, अब किसी पीसीआर की कोरोना टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई ने नहीं करवाया था। तो मैंने उनसे जब भी पता किया था तो उन्होंने कहा था किसी भी साइट से रिक्वायर्ड नहीं है, ना पाकिस्तान से ना यूएई से, तो अब कोरोना टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पीसीआर ना करवाइएगा। बट अभी भाई की कॉल आई है तो उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं एयरलाइन काउंटर वाले कि या आपके पास पीसीआर टेस्ट हो वरना आपके पास वैक्सीनेशन की 2 डोज हों। अगर तो इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होती तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो अब तो बहुत परेशानी में है जी। तो मेरी अभी मैनेजर से बात हुई है तो मैंने उनसे यही कहा है कि हमें तो सही इन्फॉर्म नहीं किया था, तो जैसे आपने इन्फॉर्म किया था हमने तो उसके अकॉर्डिंग किया है। तो वो अपनी हायर अथॉरिटी से बात करने गए हैं
अब अल्लाह करे कि वो भाई को जाने दें। अब हम थोड़ी देर और यहाँ वेट करते हैं, अभी उसने वेट करने का बोला है। अगर तो कोई मसला ये ना सॉल्व हुआ तो फिर मुझे खुद एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। तो अब अल्लाह करे ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और भाई खैर खैरियत से घर चला जाए। ये देखें जी, फिर एयरपोर्ट आ गए हैं। मैंने सोचा है कि मैं खुद अंदर जाती हूँ और जाके उनसे बात करती हूँ कि हमारी वैक्सीन की 1 डोज हुई है बट उन्हें 2 रिक्वायर्ड हैं, और जब हमने उनसे कंफर्म किया था तो उन्होंने कहा था कि अब कोरोना टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड। तो इनकी भी मिस मैनेजमेंट है, कोई कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दूसरी जगह से पता करो कोई और इन्फॉर्मेशन है। तो अब मैं खुद जाती हूँ अंदर, जाके उनसे बात करती हूँ और किसी तरह ट्राई यही करती हूँ कि भाई आज ही वापस खैर खैरियत से अपने घर पहुँचे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी व्यूअर्स, तो अभी हम जैसे ही एयरपोर्ट आए हैं दोबारा तो पता चला है कि भाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब वो भाई को जाने दे रहे हैं क्योंकि उनकी जो चेक इन काउंटर है वो क्लोज होने लगा था, उसमें सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे। तो उन्होंने फिर भाई को इतनी देर वेट करवाया बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जाने दिया है। तो भाई की कॉल आ गई है कि अब आप लोग घर चले जाएं, लगेज भी चला गया और वो प्लेन की तरफ जा रहा है। तो जी फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसला हल हो गया है बट बहुत परेशानी हुई थी और इतना टाइम तकरीबन 1 से 2 घंटे हमने वेट किया है। तो भाई का भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, वो भी काफ़ी परेशान हुआ, मुझे भी परेशानी थी कि खैरियत से वो घर पहुंचे। तो अब अल्लाह करे आगे उसका सारा सफ़र आराम से गुजरे, कोई उससे परेशानी ना हो। इतनी टेंशन के बाद जब भाई की तरफ से ओके हुआ तो हमने सुख का सांस लिया और अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड चलिए जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।